वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी आवाज़ इन्हें उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, आप सभी जानते हैं हम हफ्ते में एक जो प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम सत्य ही धर्म है। इसके अंदर हम सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं और कुछ नया इतिहास बताने की कोशिश करते हैं, कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। तो आप साथियों, आप सभी जानते होंगे कि पंजाब के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकाया था 1699 ईस्वी में, और उसकी जो है ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अमृत किसे कहते हैं और अमृत की क्या विशेषताएं हैं। इस विषय पर एक खास विश्लेषण, अमृत किसे कहते हैं और अमृत की क्या विशेषताएं हैं, इस विषय पर एक खास विश्लेषण है। तो अमृत का मतलब जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमृत जो है, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अमृत क्या है। तो बहुत सारे लोगों का मतलब हम उसको खुलासा करना चाहते हैं कि अमृत जो अमृत छकते हैं उसके बाद में इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली आती हैं और क्या क्या करते हैं। तो हम जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में अमृत तैयार किया था। अमृत तैयार करने की विधि क्या थी? एक लोहे का बाटा मंगाया गया था, एक लोहे का खंडा मंगवाया गया था, थोड़े पतासे मंगवाए गए थे और थोड़ा पानी मंगवाया गया था। लोहे के बाटे में पतासे और पानी डालकर उसके बीच में खंडा घुमाया गया और उस समय 5 बाणियों का पाठ किया गया था, मतलब किया गया। तो ये जो है उस अमृत छकाने की विधि बता रहा हूँ। उस 5 बाणियों के नाम इस प्रकार हैं। उन 5 बाणियों के नाम इस प्रकार हैं: जपजी साहिब, जाप साहिब, ताव प्रसाद सवैये और आनंद साहिब। इन 5 बाणियों के पाठ उस वक्त किए गए थे जिस वक्त अमृत तैयार हो गया था, और आज भी उसी तरीके से अमृत तैयार करते वक्त इन्हीं 5 बाणियों का पाठ किया जाता है, यानी कि आज भी जो है अमृत तैयार किया जाता है। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अमृत के बारे में बहुत सारी बातें गलत फैलाई जाती हैं, बहुत सारे गलत तरीके से उसको बताया जाता है। तो इस कारण हम इस पर खुलासा करना चाहते हैं कि अमृत का असल में है क्या चीज़। पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने ये अमृत तैयार करके 5 सिखों को पिलाया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 सिखों से ये अमृत खुद हासिल किया। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन सिखों को 5 प्यारे कहकर संबोधन किया। उन 5 प्यारों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि पहले ये जो है अलग अलग जात में पैदा हुए थे, जात हम उसको नकली जात मानते हैं। भाई दया सिंह का जो नाम था पहले, भाई दयाराम, जन्म इनका हुआ था 1661 में, लाहौर खत्री जात से थे। भाई धर्म सिंह इनका नाम जो पहले नाम था धर्मदास, जन्म इनका हुआ है 1666 में, हस्तिनापुर दिल्ली जाट जात से थे। भाई हिम्मत सिंह, हिम्मत राय इनका पहला नाम था, जन्म 1661 में जगन्नाथपुरी उड़ीसा कुम्हार जात से थे। भाई मोहकम सिंह जी, इनका नाम मोहकम चंद था पहला, और जन्म इनका हुआ था 1663 में, द्वारिका गुजरात छिंबा जात में थे। भाई साहिब सिंह जी, इनका नाम भाई साहिब सिंह जो 5वें नंबर पर आते हैं। फिर भाई साहिब चंद था इनका नाम पहले, जन्म 1663 बिदर कर्नाटका नाई जात से थे। तो ये जो जात है ये सब नकली थी। तो नकली गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको जात पात के गटर से निकाल करके इनको सही रास्ता दिखाया, इनको बब्बर शेर बनाया। तो आम लोगों की नज़रों में ये पतासों का बना हुआ पानी एक मीठा पानी था, यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जल के अंदर पानी मतलब मीठा पा देना या एक कर देना, ये तो एक आम बात है। इसमें तो मीठा घर भी बनाकर पी सकते हैं, तो आम लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन पर सिखों की नज़रों में ये तो पतासों से बना हुआ पानी एक अमृत था, पानी नहीं एक अमृत था। क्योंकि पतासों से बने हुए मीठे पानी से तो इंसान की प्यास बुझती है,
पर 5 वाणियों से तैयार किया हुआ अमृत पीकर इंसानों के अंदर बेअंत तब्दीली आ जाती हैं। यानी कि तो कौन कौन सी तब्दीली आती हैं? जैसे कि जिनकी बाप दादाओं मतलब जो जिस वक्त ये अमृत छकाया गया था, शुरुआत में अमृत तो पिलाया गया था, मतलब हिंदी में उसको पिलाया कहते हैं और इसमें जो है दूसरी भाषा में कहते हैं छकाया कहते हैं पंजाबी में। तो जिस वक्त जिनके बाप दादाओं की ये मतलब तब्दीली आई है, उस वक्त जो है जिनके बाप दादाओं की ज़मीर मर गई थी, अमृत पीकर उन लोगों की ज़मीर जिंदा हो गई थी। जिनके बाप दादा जुल्म के सामने सिर झुकाकर बैठ जाते थे, अमृत पीकर वह लोग जुल्म से टक्कर लेने लगे थे। जिनके बाप दादा दुश्मनों से डर कर भाग जाते थे, अमृत पीकर वह दुश्मनों को डराकर भगा रहे थे। जिनके बाप दादा सदियों से गुलामी सहन करते आ रहे थे, अमृत पीकर वह लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी से जीने लगे थे। जिनके बाप दादा सदियों से राज करने के सपने देख नहीं सके थे, अमृत पीकर वह लोग राजपाट करने के सपने देखने लगे थे। तो ये 5 तब्दीलियाँ बताइए। तब्दीलियाँ बहुत सारी हुई हैं, लेकिन हमने मेन जो है 5 तब्दीलियाँ बताइए कि 5 तब्दीली इंसान के अंदर अमृत छकने के बाद में आज भी आ जाती हैं, उस वक्त भी थी। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए एक दायरा होता है, एक मतलब एक तरीका होता है सीखने का। तो किन किन लोगों को ये बातें समझ में आएगी, किन किन को नहीं समझ में आएगी। अमृत के इस विश्लेषण को झूठे और बेईमान इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। अमृत के इस विश्लेषण को जो लोग थोड़े झूठे हैं, थोड़े बेईमान हैं, थोड़े सच्चे हैं, वह भी कभी नहीं समझ पाएंगे। अमृत के इस विश्लेषण को सच्चे और ईमानदार इंसान ही समझ पाएंगे। यानी कि जो सच्ची बातें हैं उसको समझने के लिए इंसान के अंदर सच होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सारी हैं इसमें जो है, ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ था कि जो गुरु है उसने अपने चेले को गुरु गद्दी पर बैठाकर उसको अपना गुरु मान लिया हो। यानी कि पहले जो चेला था, गुरु ही था, लेकिन गुरु नानक के दरबार में, गुरुओं के दरबार में एक परंपरा अलग चली। ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ था कि जिस गुरु ने अमृत तैयार करके अपने सिखों को पिलाया हो, उसी गुरु ने अपने सिखों से अमृत मांग कर पिया हो। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। तो ऐसा गुरु नानक के मिशन में ही हुआ है कि गुरु नानक ने अपने चेले भाई लहणे को अपनी गुरुगद्दी पर बैठाकर उनको अपना गुरु मान लिया था। ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया है कि पहले अमृत 5 प्यारों को पिला करके फिर उन चेलों से अमृत को मांग कर पिया था। ये गुरुओं की बख्शिश, मतलब ये जो है चेला गुरु की, जो उसमें हमने लिखा है, नोट में लिखा है, जिन इंसानों के अंदर सच और ईमानदारी होगी वही इस अमृत के विश्लेषण को समझ सकते हैं। तो नंबर हमारा इसमें चल रहा है। और साथियों, आप सभी ने देखा है कि जो मतलब बहुत सारे जो है टेक्निकल पॉइंट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं, जो इंसान को, अगर इंसान समझ जाए कि इंसान क्या है, तो तभी ये जो है अच्छी बातें समझ आती है। जिसके अंदर सच और ईमानदारी होती है वही सच्ची बातों को समझ सकते हैं। जिसके अंदर झूठ और बेईमानी होती है वो सच्ची बातों को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो अमृत के बारे में बहुत कुछ गलत फैलाया जाता है, अमृत के बारे में बहुत गलत बताया जाता है। लेकिन अमृत जो है अमृत अगर देखो, अमृत का अगर जो अमृत के जो अपोजिट चीज़ होती है वो जहर होता है। जहर से इंसान की मौत हो जाती है। अगर ऐसा मान ले कि अमृत एक सच है तो जहर एक झूठ है, अमृत एक ईमानदारी है तो ये दो बेईमानी, एक झूठ एक बेईमानी एक जहर है। अगर अमृत एक सब्र संतोष है तो झूठ और बेईमानी लालच और पखंडवाद है। तो अमृत को समझने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है, सच ईमानदारी इंसान के अंदर हो
तो अमृत जो है जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकाया था, उस वक्त जो है भारत के अंदर जात पात का जो नकली जात पात, हम इसको नकली जात पात मानते हैं, ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है, ये सब नकली वर्ण है, इनमें कोई दम नहीं है, इनमें धार्मिक वाली कोई बातें नहीं है। धर्म का मतलब अगर इनमें से कोई भी इंसान अमृत छक्कर के जो है सिख सज जाता है या इस्लाम में चले जाता है या कहीं भी चले जाता है, तो वो धार्मिक नहीं, तो मतलब पहले वो जो धन कहते हैं कि कहीं कन्वर्टेड सिख है या कन्वर्टेड मुसलमान है या कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड का मतलब होता है कि एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाना, तब उसको कन्वर्टेड कहते हैं। जब पहले ही चार वर्ण वाला कोई धर्म नहीं है, जिसमें चार वर्ण वाला का धर्म हो, तो वहाँ कर उसमें जो जात पात जो खुशी है, जिहीन भावना है, घमंड है, जहाँ पर घमंड है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ पर धर्म है वहाँ घमंड नहीं है। तो ये जो हमने विश्लेषण बताया है कि पूरे भारत में जो चल रहा है सारा कुछ, ये अमृतधारियों को टारगेट किया जा रहा है। और जिसमें देखा होगा हमने पंजाब में जो हालात बने हैं, वहाँ पर अमृतधारियों के पीछे जो पुलिस से है, एक पुलिस ऐसे लगी है जैसे मतलब शिकार करने के लिए दौड़ रहा है, तो पुलिस ऐसे लग रही है अमृतधारियों के पीछे। आने वाले वक्त में जो हम बताएंगे कि अमृतधारी की पहचान कैसे की जाती है और अमृतधारी का मतलब क्या होता है। तो ये अमृतधारी कौन है, अमृत पी करके इंसान को क्या हो जाता है, ये हमने बताया है। लेकिन अमृतधारी असल में हो कौन है कौन, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या करना चाहते हैं, तो वो दुनिया में क्या फैलाना चाहते हैं, तो ये अमृत के जो बारे में बताएंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए हमने जो अमृत बताया कि अमृत है क्या चीज़ है, तो अमृत की वजह से जिस इंसानों के अंदर तब्दीली आ जाती है, अमृत की वजह से इंसान के अंदर जो है एक जिंदा दिली आ जाती है, अमृत की वजह से इंसान एक पावरफुल महसूस करता है, और अमृत की वजह से एक इंसान, आम इंसान भी एक राजा महाराजा महसूस करने लगता है। तभी तो कहते हैं कि राज करेगा खालसा, मतलब हर सिख के अंदर ये भावना है, हर सिख के अंदर ये जागृति है, वो जो अपना वो राजा समझता है। तो राजा जब होते हैं तो फिर वो राज की बात करेंगे ही। तो याद रखिए, हम उठाएंगे गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। तो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि अमृतधारी का मतलब क्या होता है, अमृत का जो है मकसद क्या है। अमृत छकते हैं इंसान, अमृत पीते हैं जब सिख, अमृत का मतलब क्या होता है, इसमें नेक्स्ट एपिसोड बताएंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी को फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।